सर ये मैं आगे फील्ड में थे और उधर से मतलब फायर आया। ये अपनी ड्यूटी पे थे तो फायर जैसे ही आया और भी बंदे थे, घायल हुआ। इनका यही पता चला कि दिनेश को मतलब गर्दन में कुछ हादसा हुआ है, लगा है। और इतना ही पता चलने के बाद हमने मतलब पूछताछ की तो पता चला कि इन्हें 153 GH में ले जाया जा रहा है, लेकिन वहाँ ये पहुँचे नहीं तो इन्हें उधमपुर रेफर किया गया। तो ये क्या LOC पर थे? LOC पर थे सर, ये LOC पर थे, पुंछ में बॉर्डर के कत्ते मतलब पास में करीब थे सर। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए कायराना हमले के जवाब में भारतीय सेनाओं ने कल बीती रात सशस्त्र जो सेनाएं हमारी, उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस कार्रवाई में हरियाणा के पलवल जिले के एक सपूत जो हैं वो शहीद हो गए। दिनेश शर्मा लांस नायक थे और अभी हम इस वक्त उन्हीं के गांव में मौजूद हैं। गांव का नाम है मोहम्मदपुर, जो पलवल के जिला मुख्यालय से करीब करीब 25 किलोमीटर दूर है। पूरा परिवार है हमारे साथ, जानते हैं उनसे कि क्या कितने बजे उनकी बात हुई, क्या बात हुई और किस समय उन्हें ये सूचना मिली कि उनकी शहादत हो गई है। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिताजी। सर नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम दयाचंद है। कितने बजे आपको सूचना मिली इस बारे में? मुझे सूचना मिली थी कि इसके बारे में कोई शाम को 4 बजे। किसने जानकारी दी? प्रमोद ने जानकारी दी और फोन भी आ गया था एक। उसके साथ में अटलरी में एक लड़का था, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे वो हो गया है और मैं इसकी बात को बताऊंगा, ऑपरेशन चल रहा है थिएटर रूप में। तो ये जानकारी नहीं आई है। पीछे उन्होंने सीओ साहब ने फोन कराया कि दम तोड़ दिए। जब ये बात पता लगी क्या महसूस हुआ? महसूस ये हुआ कि उन्होंने जो कह दी वो तो पूरा उद्यम हो गया, उनका देहांत हो गया। देश की लिए सेना, देश के लिए बेटा कुर्बान हुआ, क्या कहेंगे? हमारा बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ और हम ठीक है अपनी जगह पर, उसने बहादुरी का काम किया और ये आपका सरकार का काम है जो भी कुछ है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? और मेरे 5 लड़के हैं जी, 5 में 3 आर्मी में लगे हुए हैं। ये बड़े वाला लड़का था जी, 8 आर्टिलरी में था और वो 2 एक दूसरा भी वो आर्टिलरी में है और वो तीसरा जो कलर की में वो है वो में कलर की लाइन में है। तो आपके 5 में से 3 बच्चे फौज में थे, जिसमें से अभी एक शहादत हुई है, जो सबसे बड़े बेटे ने आपकी शहादत दी है। तो परिवार में क्या माहौल है इस समय? परिवार में माहौल कुछ नहीं है जी, अपना खाने पीने का यही कमाते थे और ये वो करते थे। अभी 2 भाई उनके पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने नौकरी लायक है जी, और आगे सरकार जो देखेगी जैसे उनका वो है। परिवार के और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। उनके चचेरे भाई हैं हमारे साथ। नाम क्या आप? सर मेरा नाम मुकेश शर्मा है सर। मुकेश, आप भी सेना में हैं? जी सर। छुट्टी पर आए हुए हैं अभी? जस्ट सर मैं इमीडिएटली अभी आज ही पहुंचा हूं सर, 1 घंटे पहले। जैसे मेरे को पता चला तुरंत मैं छुट्टी के लिए प्रस्थान किया और सीओ साहब के सामने प्रेजेंट। पता तो मेरे को पहले ही चल गया था, मैं मेडिकल लाइन में तो पता किया था मैंने। ये उधमपुर कमांड में पहुंचे थे तो वहीं पता किया था, तो पता उधर ही चल गया था। लेकिन मैंने घर वालों को माहौल ज़्यादा गंभीर ना हो इसलिए इनको बताने की सहमति नहीं समझी। कहाँ पे अभी पोस्टिंग कहाँ थी इनकी, दिनेश की? ये पुंछ में थे, राजौरी पुंछ में सर, 5 मीडियम। तो क्या पता लग पाया कि कहाँ किस समय उनकी शहादत हुई या किस समय वो घायल हुए? उस समय परिस्थिति क्या थी? किस पोस्ट मतलब क्या पोजीशन पे संभाले हुए थे वो? सर ये मैं आगे फील्ड में थे और उधर से मतलब फायर आया। ये अपनी ड्यूटी पे थे तो फायर जैसे ही आया और भी बंदे थे, घायल हुआ। इनका यही पता चला कि दिनेश को मतलब गर्दन में कुछ हादसा हुआ है, लगा है। और इतना ही पता चलने के बाद हमने मतलब पूछताछ की तो पता चला कि इन्हें 153 GH में ले जाया जा रहा है, लेकिन वहाँ ये पहुँचे नहीं तो इन्हें उधमपुर रेफर किया गया। फायर की बात है, फायर क्या किसी स्नाइपर का फायर था? किस चीज़ का फायर था? सर ये तो मेरे को, मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन फायर पल्ली तरफ पाकिस्तान की तरफ से आया था सर। तो ये क्या LOC पर थे? LOC पर थे सर, ये LOC पर थे, पुंछ में बॉर्डर के कत्ते मतलब पास में करीब थे सर। दिनेश के छोटे भाई भी हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र जी।
पुष्पेंद्र, कब बात हुई थी आखिरी बार? परसों हुई थी जी। परसों बात हुई थी। क्या राजी खुशी या कुछ और भी बात हुई? कुछ नहीं, बोल रहे थे भाभी आ रही है, उनको ले आना जाके वैसे। ऐसे यही हुई थी। तो फिर ये सूचना कितने बजे मिली आपको कि भाई शहीद हो गए? ये तो 9 बजे मिली थी सुबह। सुबह 9 बजे। कहाँ से? सेना से? हाँ, सेना से ही आई थी, उनके साथ के बंदों की। तो आप कौन से नंबर के भाई हैं? 4th नंबर का जी। तो अभी इनके परिवार में क्या शादीशुदा हैं? कितने बच्चे हैं इनके? वो 2 बच्चे हैं सर उनके। हाँ जी, एक लड़का एक लड़की। कितनी उम्र है इनकी बच्चों की? एक 4 साल का है जी, एक 8 साल की। एक पेट में है जी। मतलब 2 बच्चे हैं, एक बेटी 8 साल की है, बच्चा 4 साल का है और पत्नी प्रेग्नेंट है अभी। एक और सज्जन है हमारे साथ जिनसे उनकी आखिरी वक्त जब वो मोर्चे पर जा रहे थे उस समय बात हुई थी, उनके घनिष्ठ दोस्त हैं। बात कर लेते हैं उनसे। जी प्रमोद, कब बात हुई, क्या बात हुई, कितने बजे बात हुई? शाम को 10:30 बजे बात हुई थी सर मेरी। कल रात को? कल रात को। ठीक है। वही राजी खुशी बात डेली वेज होती है हमारी, कल भी हुई थी। यही बोल रहे थे ऐसे कि मिशन पे जा रहे हैं हम, और जो भी बात है मैं बता दूंगा, आर पार की होगी, मिशन सारा रखा हुआ है। मैंने वो बोला था उससे, मैंने ठीक है तो अपना काम कर, कल सुबह बात करते हैं। वैसे तो नहीं बात हुई थी उस टाइम तो लगा था ऐसा कि अब आखिरी बार बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेली वेज बॉर्डर पे थे, डेली वेज होती थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो ज्यादा लंबे समय बात नहीं हुई? बता। बातचीत सर डेली होती थी, दिन में 2-3 बार तो बात होती थी वहाँ, क्योंकि एलओसी पे थे। ऐसा कोई वो ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा उसके साथ। तो कितने समय से इनकी वहाँ पोस्टिंग थी? 2 साल से थी, 2 साल से प्लस थी। 2 साल से एलओसी पर ही थे ये? जी। और चीजें शांति प्रिय थी, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं थी सर। अभी जो ये हमला हुआ था उसी जब से ही थोड़ा बिगड़ा हुआ था माहौल। अच्छा, जब 10:30 बजे बात हुई आपकी, उसके बाद आपने कहा कि ठीक है, उसके बाद फिर क्या दोबारा कॉल आया था आपके? हाँ, सुबह 4 बजे कॉल आई थी सर उसकी, 4:05 पे। दिनेश की? दिनेश की। ठीक है, क्या बात हुई तब? मैं उठाने पाया, मैंने बैक कॉल भी करी थी तो खाली हेलो की आवाज आई, उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर सुबह 7 बजे 6:30 बजे संपर्क हुआ था। मैंने बोला था और सर क्या हाल है, तो दूसरे बंदे ने साथ के ने फोन उठाया उसका कि ऐसे ऐसे बात हो गई है कि दिनेश की गर्दन में चोट है, तो उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी। मैंने बोला था कि कोई वैसी बात तो नहीं है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रीटमेंट चल रहा है, सब ठीक है। गले में चोट लगने की बात थी, क्या क्या लगा था? पता लग पाया कि किस चीज का छर्रा था या क्या था? ये बता रहे थे स्प्लेंडर था कोई, जो गोले से निकलता है, वो लगा था गर्दन में, जो सांस की नली है वो डैमेज हुई है। जब आखिरी बार आपने हेलो सुना तो क्या परेशान दिखे थे या दिखा कुछ ऐसा? नहीं सर, महसूस तो नहीं हो सर, क्योंकि मैं 3 बजे ही सोया था, गाड़ी से आया था दिल्ली से, ऐसा कुछ नहीं था। दोस्त से आखिरी बार, परिवार में किसी से बात नहीं हुई, सिर्फ आपसे आखिरी बार बात हुई? हाँ सर, परिवार में एक टाइम फोन नहीं आता था, पर मेरे पास जरूर आता था उसका फोन। कितने समय से दोस्ती थी? 2014 से दोस्ती थी हमारी। साथ पढ़ते थे, साथ रहते थे, पड़ोसी थे, क्या किस तरह से दोस्ती हुई? ऐसे ही गांव बस्ती से हुई थी, पढ़ते थे नहीं, छोटा था मेरे से, छोटे भाई के साथ पढ़ता था वो।